नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी पानी के लिए तरस रहा है, अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्या है मेंबर टोला की परेशानी, देखिए खबर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के विकासखंड घुघरी की ग्राम पंचायत बिलगांव के मेंबर टोला में लोग अपनी समस्या को लेकर परेशान हैं, भटकने के लिए मजबूर हैं। दरअसल मूलभूत सुविधाओं का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। गांव वालों ने अपनी समस्या को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। दरअसल मेंबर टोला ग्राम में न ही सड़क है और न ही साफ पानी पीने की व्यवस्था है। बिलगांव पंचायत में जो पानी की समस्या मुझे दो दिन पहले मुझे जानकारी मिली, और वहाँ पे जो कुआं का निर्माण कार्य हुआ पंचायत के द्वारा कच्चा बना हुआ है, निश्चित ही उसमें जांच का विषय है और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पानी की समस्या तो है, लेकिन वो प्रस्ताव बना के हमने जो पूरे सरपंच जो खुदवाया था कुआं, उसके लिए प्रस्ताव बना के हमने भेजा दिए हैं। हाँ। वहाँ से जैसे वहाँ से TS आदेश आ जाए तो उनकी समस्या जो है, पानी की समस्या जो है तो हल हो सके, ठीक, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। रोड की समस्या है, रोड पहले से ग्रेवल रोड बना है बहुत पहले, अब उसको फिर से करवाएंगे, मरम्मत और पुलिया उलिया निर्माण करवाएंगे, तो उनका भी रोड की समस्या भी हम हल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने आवेदन और प्रस्ताव बना के दे दिए हैं रोड के लिए भी। ग्राम पंचायत बिलगांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेंबर टोला में बसे हुए लोग मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में हैं। लगभग 40 से 50 घर के लोग यहाँ रहते हैं। 200 की जनसंख्या है, पर पानी की बड़ी किल्लत है। गर्मी के दिनों में इन लोगों को 3 किलोमीटर दूर पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है। फिलहाल गांव वाले एक झिरिया से जैसे तैसे अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। हालांकि वो पानी भी साफ नहीं। पानी लगातार गिरते हुए कचरे की वजह से प्रदूषित होता रहता है। मामले को लेकर जब क्षेत्रीय विधायक से बात की गई तो वो क्या बोले, सुनिए। उन्हें इसको मैं संज्ञान में लिया हूँ। मेंबर टोला के मेरे पास लोग भी आए थे, PHE के लोगों से मैंने बात करी है, और बहुत जल्दी वहां पर पेयजल मुहैया कराने का जो मेरा प्रयास है वो सफल होगा। साथ में विकासखंड घुघरी के अनेक ऐसे जो पेयजल संकट से जूझ रहे गांव हैं, कलेक्टर मंडला और PHE के आला अधिकारी कर्मचारियों से बात किया, क्योंकि गर्मी शुरुआत हो चुकी है, भीषण जल संकट धीरे धीरे गहराने लगा है। बिलगांव के मेंबर टोला में पानी की समस्या के संबंध में विधायक जी का भी एक बार निर्देश आया था, तो वास्तव में सही समस्या है वहाँ पर, और उसमें अभी जो कुछ भी पानी थोड़ा मोड़ा है बता रहे हैं, उसकी सफाई करवा देते हैं और आवश्यक व्यवस्था करना है। जैसे कहीं नवीन कूप निर्माण करवाया जाना होगा तो वो भी हम प्रयास करते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर नल जल योजना की बात कर रहे हैं, परंतु बिलगांव ग्राम पंचायत के मेंबर टोला में न ही नल में जल है और न ही योजना का सर्वे किया गया है, न ही इसके लिए किसी तरह का कोई प्रांकलन तैयार किया गया। कुछ दिन पहले अधिकारियों के द्वारा सर्वे किया गया, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब गर्मी के दिनों में सभी जगह पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि इन लोगों को इससे निजात कब तक मिल पाएगी। IND 24 के लिए घुघरी से कैमरामैन दुर्गेश प्रजापति के साथ संवाददाता चंदन बघेल की रिपोर्ट। तो मंडला जिले के घुघरी तहसील की एक कहानी है, जहां पर ये देखने में आया है कि जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। मेंबर टोला गांव ये एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हैं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए संवाददाता चंदन बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं। चंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो वहां पर स्थिति है ये कब से है?
लगभग यहाँ पर जो है बहुत सालों से आजादी के बाद भी वहाँ के लोगों को आज भी पानी और रोड की मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी ज्यादातर भटकना पड़ रहा है। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज लोग जो है 2 किलोमीटर दूर रोड पर जाकर के खटिए के सहारे बरसात के दिनों में मरीज को लेकर जाते हैं और गंदा पानी पीने को मजबूर है। जी, और वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कोई किसी का सुनता नहीं है। जी, और गांव के जो सरपंच हैं उनका क्या कहना है? सरपंच से इस संबंध में चर्चा की गई सर, तो वो बोल रहा था कि मेरे पूर्व में जो सरपंच रहा है उसके द्वारा इस प्रकार लापरवाही की गई है और कुओं के निर्माण जो है अनियमितता तरीके से किया गया है। तो यानी उन्होंने इस जो गलती हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, उसका दोष उन्होंने किसी और पर डाल दिया, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। जी, और इस संबंध में क्या लिखित में उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है? ग्रामीणों का कहना है सर कि इस संबंध में हमने जिले के अधिकारियों को, अधिकारियों को, जनपद सीओ को और बहुत अधिकारियों को बार बार अवगत कराया गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक जी, इन सब कुछ जानकारी दी गई इस संबंध में, परंतु अभी तक किसी प्रकार से अभी कार्रवाई नहीं हुई है, न ही पानी की सुविधा मिल पाया है। चंदन, क्या अधिकारियों ने एक भी बार वहां जाकर के निरीक्षण किया, वहां देखा कि वहां क्या स्थिति है? सर कुछ दिन पूर्व जो है विधायक जी के संबंध में अवगत कराया गया, तो कुछ दिन पूर्व भी जहाँ पर जाकर प्राकलन तैयार किया गया था पीएचई के विभाग के द्वारा, परंतु अभी तक एक बार जाके चले गए, परंतु दोबारा अभी तक कोई नहीं गया है वहाँ पर। चंदन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या केवल यही एक गांव है जहां ऐसी स्थिति है या आसपास और भी ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरह की समस्या है? और घुघरी विकासखंड 84 एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत से गांव ऐसे आज भी हैं जहाँ पर पानी के लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। कुछ दिन पूर्व एक हमारे घुघरी विकासखंड एक गांव है जहाँ पर उल्टी, दस्त महामारी से लोग ग्रसित हो चुके थे। शासन प्रशासन ने वहाँ पर जाकर के कुछ इलाज पानी कराया, तो उससे आज भी कुछ प्रकार से आज ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो प्रदूषित पानी पीने की लोगों की जो मजबूरी है, उसका मुख्य रूप से कारण क्या समझ में आता है कि वहां का पानी जो है वो क्यों इतना ज्यादा प्रदूषित है? सर पानी एक झिरिया, वहाँ बिलगांव ग्राम पंचायत जो है मेंबर टोला, वहाँ पर एक झिरिया है, वहाँ 12 महीना पानी रहता है सर, परंतु वो झिरिया में जो है सफाई यदि कर दिया जाता, पुनर्निर्माण किया दिया जाता, तो वहाँ पर पूरे गांव के लोगों को कम से कम में 200-250 घर के लोगों को पानी मिल जाता। बिल्कुल चंदन, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच में हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ उदित ताराम जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण है वहाँ के। उदित जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्ते सर जी। उदित जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हमें ये बताएं कि किस तरह की परिस्थिति में आप इस वक्त जीने को मजबूर हैं और क्या कुछ परेशानी इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं वहाँ पे? सर जी मैं क्या बताऊं, इस भीषण गर्मी में हम लोग पैदल चलकर जो है एक झिरिया है जी उससे अपना गुजारा बसारा करते हैं, पानी की व्यवस्था कर पाते हैं हम लोग जी। यहाँ पे करीब 50 मकान है मोहल्ले में जी, जहाँ पे 200-250 की आबादी है सर जी। तो उस झिरिया में हालात ये है कि वहाँ कूड़ा कचरा पूरा गंदा पानी रहता है, फिर भी हम पीने को मजबूर रहते हैं सर जी। तो क्या आपने इस संबंध में किसी अधिकारी से शिकायत की है अभी तक? जी हमने क्षेत्रीय ग्राम पंचायत सरपंच सचिव को अवगत कराया है, क्षेत्रीय विधायक हमारे माननीय महोदय विधायक जी को अवगत कराया इस बारे में। उनका क्या कहना है? लिखित रूप में आवेदन किया है हमारे सामने, तो मान्यवर महोदय जी ने, विधायक महोदय ने 1-2 बार हमारे समक्ष में फोन किया पीएचई विभाग को जी। इसके बाद आवेदन भी किए हमारे साथ में रहते हुए जी। तो सबसे ज्यादा सर जी लापरवाही बनती है प्रशासनिक अधिकारियों की जी। प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने कहा कि प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है, तो क्या कारण है कि वहाँ का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित है और आप वो प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं? सर जी प्रदूषित ये है कि वहाँ उसका निर्माण कार्य न होने के कारण पूरा कचरा कूड़ा जो है वहीं पर जाता है, यानी कि कचरे के निष्पादन की एक सही व्यवस्था भी वहां पर नहीं है, ऐसा? जी। और ये जो निर्माण जी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उसका निर्माण कार्य करा दिया जाए तो स्वस्थ और सुव्यवस्थित हो जाएगा वो कुआं जी। और ये जो अव्यवस्था की स्थिति है ये कितने समय से है, मतलब कितना समय हो गया इसे? सर 15 से 20 साल हो गए सर कुआं खुदाई हुए। इससे पूर्व हमारे भूतपूर्व सरपंच रहे हैं, उन्होंने लगभग 15-20 साल पहले खुदाई करवाया था। इसके बाद उसका कोई निराकरण आज तक या उसको किसी तरह गौर नहीं किया गया सर।
तो 15 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जैसी की तैसी है और अभी तक इसमें कोई ऐसा समाधान नहीं किया गया। ऐसा जी जी। उदित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ घनश्याम टेकाम जुड़ गए हैं, जो कि सरपंच हैं ग्राम पंचायत बिलगांव के। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। जी सर, जी सर। घनश्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो गांव है मेंबर टोला, यहाँ पर जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है, क्या कहेंगे इस पर? जी सर, अभी तो वहाँ जो जमीन है सर आवागमन वाली जी, वो सब पट्टाधारी जमीन है, पट्टा से काश्तकार पट्टा वाली जमीन है, तो वो नहीं दे रहे हैं सर। और ऐसे देंगे मौखिक में तो हम नहीं बना पाएंगे रोड। उसमें कहा है कि वो जमीन जो है राजस्व जमीन है, पट्टाधारी जमीन है, कल के दिन में वो रोड को काश्तकारी करने लगे तो फिर कैसे करेंगे? वो रजिस्ट्री होगा या दान पत्र में देंगे सर, तो बनवाएंगे हम लोग। जी जी। ये तो साधन इसीलिए अवरुद्ध है कि वो जमीन पट्टा वाली है। और सर ये पानी की समस्या जो है जी, वहाँ जो है चट्टान चट्टान है पूरा, उस मोहल्ला में बिल्कुल पूरा चट्टान है सर। वहाँ जी एक जगह ऐसी कुआं है जो भूतपूर्व सरपंच था, मेरे पहले सरपंच, वो कपिल धारा के नाम से खुदवाया था, लेकिन उसने कोई कारणवश से उस कुआं को नहीं जुड़वा पाया। जी, उसको सैंक्शन नहीं करवा पाया कि एस्टीमेट नहीं बना, क्या हुआ कैसा हुआ मैं उसको नहीं जानता सर। उसमें थोड़ी पानी है जी। वो हमने फिर से उसको प्रस्ताव बना के कमेटी में प्रस्ताव पारित करके भिजवा दिए हैं जनपद। वो जैसे आदेश देंगे तो उस कुआं को हमने फिर से झरवा ध्रुव के और जुड़वाएंगे सर। तो वो आदेश कब तक देंगे? सर वो तो डीओ साहब तो कह रहा था कि बहुत जल्द दे दो, वो कह रहा था। जी, क्योंकि ये जो समस्या है, देखिए, ये पिछले हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि पिछले 15-20 साल से ये स्थिति बनी हुई है कि जो ग्रामीण है वो प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं और उनकी ये मजबूरी है कि वो दूषित पानी पी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए? नहीं सर, वो तो हमने तो प्रयास कर रहे हैं। उसमें हैंडपंप भी खुदवाए, 2-3-4 जगह हैंडपंप खुदवाए, लेकिन वो हैंडपंप तो बिल्कुल सक्सेस ही नहीं है वहाँ। और कुआं भी खुदवाए, 2-3 जगह कुआं खुदवाए हैं, उसमें भी पानी की समस्या हो रहा है। तो हम अब वो दूसरे सरपंच के खुदवाया हुआ है, इसलिए हमें उसको नहीं जुड़वा पाए, लेकिन हमने उसको फिर से अब कानूनी कार्रवाई किए हैं, कागजी कार्रवाई, तो उसको हम बनवाएंगे। घनश्याम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि उस गांव में प्रधानमंत्री नल जल योजना की क्या स्थिति है? उसको भी हमने प्रस्ताव बना के दे दिया है सर। उसको कहा है कि वो मोहल्ला जो है बहुत बिखरा हुआ है, बिररे बिररे गांव है वो बिलगांव, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इस बार तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले बार हम वो नल जल योजना के प्रस्ताव पारित करके हमने भेजा दिया है, वो करेंगे वो नल जल योजना वाले। अगली बार करेंगे तो यानी इसमें कितना समय लग सकता है? फिर भी एक अनुमान के मुताबिक कितना समय इसमें लगेगा? वो तो कह रहे थे सर कि इस साल 2022 में करेंगे, हम कह रहे थे जी। 2022 की अगर अपन बात करें तो अभी अप्रैल चल रहा है और गर्मी का मौसम आने को है, और भीषण गर्मी के मौसम में जो जल स्रोत है वो सूख जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो समस्या है इसको जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए, निपटारा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है? नहीं सर, वो हालांकि वो कंप्लेंट करने वाले वैसे किए हैं जी, लेकिन वहाँ उतना भयानक समस्या नहीं है। वहाँ जो झरना है, कुएं, छोटे छोटे कुओं को भी जुड़वाए हैं, जहाँ जो पुराने स्रोत है पानी के, उसमें भी हमने जुड़वाया है छोटे छोटे कुआं, हम छोटे रूप से, और वहाँ वो गुजर बसर कर रहे हैं। और 2-3 ऐसे कपिल धारा खुदवाए हैं, वो सक्सेस है पानी में वहाँ जी। और वो 10-12 घर जो है वो वहाँ, उन्हीं को भी सिरे पर दूर पड़ता है पानी, वहाँ से दूर पड़ता है जी। घनश्याम जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। आपने कहा कि हैंडपंप वहां सक्सेस नहीं है। अगर हैंडपंप सक्सेस नहीं है तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपके पास? वो ये सर, हम तो 2-3 साल पहले जो पानी की और ज्यादा किल्लत था तो हम टैंक से पानी भिजवाते थे वहाँ जी। तो ऐसे स्थिति आएगा सर तो हम टैंक से पानी भिजवाएंगे वहाँ गर्मी में जी। तो ये जो टैंक से पानी सप्लाई की जो आपने बात कही है, तो क्या आपने ये पहले व्यवस्था अपनाई थी? क्या ये सफल रही थी? हाँ, पहले 1-2 साल पहले ऐसी समस्या हो गया था, इस साल हुआ है वैसे, तो हमने टैंक लगवाया था सर वहाँ जी
लेकिन देखिए, टैंक जो आपने बात कही है, ये स्थायी समाधान नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी व्यवस्था है। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते हैं? मानता हूँ सर, लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं सर, फिर बिल्कुल प्रयास में है, वहाँ वो कुआं जड़वाएंगे और जो समस्या होगा पानी की तो और भी घिरना विरना है उनको साफ सुफ करवाएंगे हम वहाँ। जी, घनश्याम जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि बिलगांव ग्राम पंचायत जो है, ये तो बात मेंबर टोला की हो रही है, वहां और ऐसे कितने गांव हैं जहां इस तरह की समस्या है? नहीं, सिर्फ हमारे जो विशांधर है और एक साच पानी है जी। साच पानी में तो पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ कुएं हैं, हैंडपंप है, सफेद है, और जो विशांधर में है तो वहाँ नल जल योजना चालू हो चुका है। अब ये गर्मी में पानी वहाँ चालू बिल्कुल हो जाएगा। अभी टेस्ट किए हैं अभी 1-2 दिन पहले विशांधर में जी। तो वो पानी अब नल जल योजना से पानी सप्लाई होगा, वहाँ ज्यादा विशांधर में समस्या नहीं है। सिर्फ बिलगांव में एक टोला है बस, एक मोहल्ला, वो भी इतना बिखरा हुआ टोला है सर कि एक घर वहाँ है तो एक घर 1 किलोमीटर दूरी, एक घर वहाँ है, ऐसे बिर्रे बिर्रे घर। जी, घनश्याम जी, देखिए, दूरी मायने नहीं रखती है। आपने कहा कि बिखरा हुआ है, लोगों के घर एक दूसरे से दूर है, ये मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां अगर लोग रहते हैं तो ये एक जिम्मेदारी बनती है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि आप अगर वहां कुछ किसी तरह की कोई समस्या है, जैसे कि अगर कोई पानी की समस्या है, मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या या बिजली की समस्या या सड़क की समस्या है, तो उसका समाधान कैसे हो, इस पर फोकस करना जरूरी है। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, बिजली, ये पानी की बात हो गई, सड़क की बात हो गई, बिजली की वहां क्या स्थिति है? बिजली तो सभी घरों में पहुंच गया है सर। सभी घरों में पहुंच गई है? जी जी जी। क्या वहाँ 24 घंटे बिजली रहती है? 24 घंटा तो नहीं सर जी, लेकिन ऐसे कभी कभी हो जाता है गड़बड़ी तो बंद हो जाता है लाइट, फिर वहाँ कार्यालय कंप्लेंट करते हैं तो चालू कर देते हैं वो लोग। अब ऐसी स्थिति तो नहीं है उतना कि गंभीर की रात दिन बंद रहे, ऐसे 2-4 घंटा बंद रहता है कभी कभी। तो बंद क्यों रखते हैं उसे? वहाँ ऊपर ही से बंद हो जाता है सर, वो गड़बड़ी वो वहाँ कंप्लेंट करते हैं तो नहीं, हमारे वहाँ मोहगांव में गड़बड़ी हो गए तो वह सुधार रहा है, ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, लाइनमैन बता रहे हैं। यानी मेंटेनेंस के नाम पर बिजली को कई बार बंद कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ऐसा? हाँ जी 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 जी। बिजली, पानी और सड़क, इनके अलावा और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना ग्रामीण कर रहे हैं? अब यहाँ तो वैसे समस्या अब ज्यादा तो नहीं है सर, कि पानी की समस्या है और वो आवागमन की समस्या। आवागमन की समस्या तो मैं बता चुका हूँ सर, उसकी पट्टाधारी जमीन है। हमने ग्रेवल रोड बनवाया था एक 2009 में, उसमें जो है तो वो काश्तकार अपने काश्तकारी करने लगा, दूसरे वहाँ गली भर छोड़ दिया है, नहीं तो पूरे काश्तकारी करने लगा रोड में जी। तो इस स्थिति में हम कैसे बनवा सकेंगे सर रोड? जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सड़क की जो समस्या है या जो पानी की दिक्कत है, हम एक क्या अनुमान लगाएं कि कितने समय बाद तक ये समस्या का समाधान हो पाएगा? अब सर हम तो अभी तो पंचायत में जो व्यवस्था है पंचायत का करने का, वो तो हम बिल्कुल बहुत जल्द करेंगे सर जी। लेकिन जो रोड वाली समस्या है, तो रोड वाली समस्या वो गांव वालों को हमने 2-3 बार बुलाए कि आपके जमीन पट्टा वाली जमीन है, इसमें दान पत्र करना पड़ेगा या फिर आप रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, जो रोड की जितना जो जगह फंसता है तो हम रोड बनवाएंगे आपके। तो वो भी सहमत हो रहे हैं, लेकिन लिख के नहीं दे रहे हैं कि हमको सहमत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ नारायण सिंह पट्टा जुड़ गए हैं जो कि विधायक हैं। नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। नारायण जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो बिलगांव ग्राम पंचायत है और इसका एक गांव है मेंबर टोला, जहां पर जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्या कहेंगे इस पर? बिलगांव का मेंबर टोला और बिलगांव जी, बिसांदर, गोपांगी, टिकरा गोपांगी, रामेपुर, ये पूरा क्षेत्र ड्राई एरिया है। साथ ही ये मामला काफी दिन पहले संज्ञान में आ चुका, जिसको लेकर के मैंने PHE के आला अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय से, इवन पूरे बिछिया विधानसभा के जो सूखा या ड्राई क्षेत्र हैं जहां पर पेयजल की भारी समस्या है, ENC से भी मैंने बात किया और कहा
कि आपका वर्तमान में अभी जलाभिषेक कार्यक्रम चल रहा है और जल जीवन मिशन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके आला मंत्री या सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हम घर घर तक पानी पहुंचाने का हमारा काम है, लक्ष्य है। मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन जल जीवन मिशन का मंडला जिले में ये हाल है कि पाइपलाइन तो बिछा दिया गया है, सोर्स का आता पता ही नहीं है। ये धीरे धीरे ये शुरुआत हुए 2 साल हो गया, आज भी किसी भी गांव में समुचित रूप से इस योजना को पूर्ण नहीं कराया गया जिसके तहत लोगों को पानी मिल सके। रही बात बिलगांव मेंबर टोला की, तो मैंने पीएचई के लोगों को 1 महीना पहले से आगाह करते जा रहा हूं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम वहां पर हैंडपंप बोरिंग के लिए मशीन पहुंचा रहे हैं। परसों भी मेरी जो है पीएचई के एसडीओ जोशी से बात हुई, उन्होंने कल के लिए जो है मशीन पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन आज तक मशीन नहीं पहुंच पाया। जनपद के सीओ को मैंने जो आपके चैनल के माध्यम से जो कुआं दिखाया गया है, उस कुआं को पक्काकरण करके लोगों को शुद्ध पेयजल पीने की सुविधा उपलब्ध कराइए, ये कह के मैंने सीओ को निर्देशित किया। सीओ ने हामी भरी स्वीकृति दी, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का समाधान होते नहीं दिखाई दे रहा है। और जब से ये सरकार को मैं लगातार विधानसभा के माध्यम से लेकर के जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को पेयजल जैसे गंभीर संकट के लिए बार बार अवगत करा रहा हूं, लेकिन ये सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति संचेत नहीं है, उत्तरदेही नहीं समझती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इस साल जो भीषण गर्मी पहुंच रही है, जो हमारे पुरातन जल स्रोत हैं, कुआं हो, बावली हो, तालाब है, इनका जल स्तर नीचे उतरता जा रहा है। अगर इस पेयजल संकट की तरफ अगर पीएचई विभाग और प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ा संकट होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे मंडला जिले का विधानसभा बिछिया आदिवासी बाहुल्य है, जो अगर यही स्थिति निर्मित रही तो रेगिस्तान की तरह यहाँ का भूजल स्तर नीचे चला जाएगा और लोगों को पेयजल के लिए त्राही त्राही होना पड़ेगा। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि इस गंभीर संकट से निजात पाने के लिए विधानसभा क्षेत्र बिछिया के जो ड्राई एरिया है, जहां पर पेयजल की अति समस्या है, वहां पर उचित जो है व्यवस्था करी जाए और जहां पर पेयजल नहीं है वहां पर परिवहन की जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं। निश्चित रूप से बिलगांव का मेंबर टोला बहुत भीषण ग्रसित क्षेत्र है। अगर समय रहते, मैं तो लगातार मांग कर रहा हूं, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि यदि अगर सरकार के पास पेयजल से संबंधित कोई भी सुविधा नहीं है तो मैं विधायक फंड से वहां पर कुआं निर्माण करने के लिए व्यवस्था कराऊंगा। जी नारायण जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि विधायक हैं उस क्षेत्र से, और हमारे साथ चंदन भी जुड़े हुए हैं जो कि संवाददाता हैं। चंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हमारी विधायक जी से बात हुई और हमारी सरपंच जी से भी बात हुई है और उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या इस समस्या का समाधान जल्द हो पाएगा? सर, क्षेत्रीय विधायक महोदय जो नारायण सिंह पट्टा जी हैं, इनके द्वारा जो पीएचई अधिकारी से बात करके एक बार वहां पर जांच के लिए भेजा गया था, परंतु पीएचई के अधिकारी अभी तक किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना वहां पर जाकर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जी चंदन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, मंडला जिले की घुघरी तहसील का ये मामला है, जहां पर ये देखने में आया है कि एक गांव है मेंबर टोला, जहां पर जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और यहां पर मुझे कुछ एक बात याद आ जाती है कि कहाँ तो तय था चिरागों हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां हैं, बिल्कुल सटीक बैठती हैं इस गाँव में, मेंबर टोला में, जहाँ पर ग्रामीण लगातार परेशान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी हो पाता है, क्योंकि आने वाला समय गर्मी का है, भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ऐसे में ये जरूरी है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। तो IND के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।